ले बेटा, देवी माँ की आरती। ये कॉलेज में तेरी रक्षा करेगी। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा बेटा किसी कॉलेज में नहीं, किसी जंग के मैदान में जा रहा है। और नहीं तो क्या, आजकल के कॉलेज किसी जंग के मैदान से कम है क्या? आज मेरे बेटे का पहला दिन है स्कूल से कॉलेज जाने का। जा बेटा, माँ तेरी रक्षा करेंगी। जी, तुम्हारी माया तुम ही जानो। पिताजी चले, नहीं तो देर हो जाएगी ना। हाँ हाँ बेटा, चलते हैं। बचपन से उल्टी पट्टी जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है, वो जो गलती की है ना मैंने, उसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, जा रहे हैं कॉलेज ऑफिस। चले? अच्छा चलना। उतर। ये तुम्हारा कॉलेज है? हाँ? अबे ये क्या, अभी से पसीने छूट रहे तेरे? तेरा यही हाल रहा ना, तू वहीं का वहीं रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में तेरा। आज स्कूल से कॉलेज में आकर तूने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है, अब मजे उड़ा, ऐश कर। देख, जब मैंने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था ना, सारे शहर में हंगामा मचा दिया था। अरे कम से कम तू इस कॉलेज में ही हंगामा मचा दे। अबे तेरे दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे रोज इसी तरह का पहाड़ा सा पढ़ाते रहते हैं और पिताजी मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। अबे यही तो मेरे किस्मत का रोना है कि तुझे कुछ नहीं समझ में आता। दुनियादारी अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? है ऊपर वाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, भेज किसी को जो खोले इसके बंद अकल के ताले। मैं चला। हाय कमल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है पूजा जी? तुमसे कितनी बार कहा है मेरे नाम के आगे जी मत लगाया करो। अब हम स्कूल में नहीं कॉलेज में आ गए हैं। अब ऐसे ही खड़े रहोगे या क्लास में भी चलोगे? चलो आओ। लेकिन सुने तो। अरे फोड़ दिया। क्या हुआ? उठाओ। उतारने का सर फोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है साहब? आप ही ने तो बोला था मुझे जल्दी से ब्रेक मारने को। ब्रेक मारने को कहा था, सर फोड़ने को नहीं। तो मैं क्या करूँ साहब? मेरा 20 रुपया दो, मेरे को मेरा धंधे का टाइम खोटी हो रहा है। हाँ एक तो गिरा दिया, सर का पुर्जा हिला दिया। लो 20 रुपया में लेता ऊपर से। चल 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 चल, पता नहीं कहाँ से चल गया। आपकी तारीफ? करमचंद है नाम मेरा, फर्स्ट ईयर में। अरे अभी तक फर्स्ट ईयर में ही हो? लगता है बचपन से फेल होते हुए आ रहे हो। आप लोग कौन होते हो पूछने वाले? अरे हम लोग तेरे क्लासमेट्स हैं यार। अच्छे यार। बाय द वे, मैं हूँ अजय, यह कमल, नमस्ते, राजू, ये पूजा। हाय। हेलो। ठीक है, आप लोग रैगिंग कर रहे हो मेरी? नहीं होने दूंगा। जय बजरंग बली की। कौन हो तुम? मैं बजरंग बली, यहाँ का नया प्रोफेसर हूँ मैं। प्रोफेसर सलाम साहब। सलाम साहब। आप मत कीजिए, मुझे बड़ी शर्म आती है। भैया शर्म तो मुझे भी आ रही है। क्यों? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? पूजा। फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ है? फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ है? आइए हम आपको बताते हैं, चलिए। चलिए। ये घंटा क्यों बजा? ये बेवक्त घंटा क्यों बजा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे भैया घंटा है, उसकी मर्जी में आए तो बजे ना बजे। भला घंटे को कौन रोक सकता है? इस वक्त क्यों बजा? कुत्ता। कुत्ता? कौन है कुत्ते? आपको नहीं कहा, कुत्ता मर गया। मर गया? किसका कुत्ता मर गया? प्रिंसिपल का कुत्ता मर गया, इसलिए छुट्टी का घंटा बज गया। छुट्टी का घंटा बज गया। छुट्टी का घंटा बज गया। छुट्टी का घंटा छुट्टी का घंटा। पहले ही दिन ऐसी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखते होता है क्या। चलो अच्छा हुआ कि छुट्टी हो गई, कम से कम उस चुलबुली पूजा के साथ इश्क करने का चक्कर तो चला सकूंगा मैं। पागल है ये लड़की, जो प्यार से दूर भाग रहा है उसी के पीछे भाग रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये प्यार की भूखी है। तुम्हारा काम हो गया प्रोफेसर, दाना डाल के देखता हूँ। उत्तम, अति उत्तम। ये क्या होता है? अरे रे रे, कितनी खराब हिंदी है तुम्हारी, इतना आसान शब्द नहीं समझती हो तुम। इसका मतलब होता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुलामियत की भाषा में इसे कहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। ओह, अब हम समझे बात सारी। यही तो बदकिस्मती है देश की हमारी, गुलामियत में मिली भाषा लगती है सबको प्यारी। लगता है आपको ज्यादा बोलने की है बीमारी। बिल्कुल सही बोली प्यारी। अच्छा गाना गाने के लिए और नृत्य दिखाने के लिए मेरी तरफ से ये फूल स्वीकार कीजिए। तुमने मेरा गाना और नृत्य कहाँ देखा? ये झाड़ी में छुप छुप। गुस्सा न कर कन्याकुमारी, होता है ये सेहत के लिए हानिकारी है ना। तुम्हारे प्रोफेसर की बात नहीं आ रही? अच्छा फूल फूल, फूल। सारा मूड ही खराब कर दिया। तू उसकी बात छोड़ और घर जल्दी पहुंच, रानी मैं इंतजार कर रही होंगी। मैं भूल गई। चल। जय श्री राम। जय श्री राम दीवान जी, हम 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे, तब तक यहाँ के सब काम खत्म करवा लीजिए। राम जी की कृपा से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब खत्म कर दूंगा। जी? मेरा मतलब है कि यहाँ का काम हम सब ठीक कर दूंगा। ठीक है। आपने भरतपुर फोन तो कर दिया था ना? जी मैंने फोन कर दिया था, फिर भी मैं याद दिलवा दूंगा। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे यार, गीता मेरी इकलौती बेटी है, शादी के बाद सारी धन दौलत तेरी तो हो जानी है ना। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा, ऐसी धूमधाम से शादी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जिंदगी भर याद रखेगा तू। बस इस रिश्ते को मंजूर कर ले यार। जी हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? अरे बधाई हो। ऐसा करते ही शाम को क्लब में मिलते हैं। और प्यारी। बेटा गर्दन टूट जाएगी। बेटे अब ये जोर आजमाइश तू कमल की गर्दन पे करना। अरे अभी मेरा कमल ना समझ है, इतनी जल्दी शादी मत कीजिए उसकी। वाह, अरे बोर्नवीटा पिला रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा है। 20 साल का नौजवान हो गया है तुम्हारा लाडला। अरे जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं तो मालूम है, सारे गांव में तबाही मचा रखी थी। अरे वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। ये तो मेरे पिताजी ने शादी जल्दी करवा दी थी, वरना मैं तो वरना क्या? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। अब देखो, सेठ सुनहरी लाल की बेटी के साथ में रिश्ता मैंने तय कर लिया है। अरे इकलौती बेटी है वो, और फिर हम बचपन के दोस्त हैं। दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? मैं कमल से शादी की बात नहीं कर सकती। अरे शादी करवा रहे हैं उसकी, फांसी थोड़ी ना चढ़वा रहे हैं। अरे शुभ बोलो जी। अरे उसे पढ़ तो लेने दो अभी। अरे शादी करके भी तो पढ़ सकता है वो। शादी करके अगर पढ़ सकता तो क्या? आपके मतलब की बात नहीं है। ठीक है, मैं अपने मतलब की बात उससे खुद ही कर लेता हूँ। देखता हूँ वो मुझे ना कैसे करता है। हाँ, इधर है। हाँ। कमल, कमल। अरे कहाँ हो बेटे? जी जी। क्या कर रहा है? जी कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? जी नहीं। हाँ। क्या है चादर के अंदर? हाँ? जी मैं ही तो हूँ। देखो तो। मैं पैंटी पहना था कि आप आ गए पिताजी? अरे अभी तक शर्म आता है, वो भी अपने बाप से। चल जल्दी पैंट पहन ले। आप मुंह उधर कीजिए ना, फिर मैं पहनता हूँ। अबे जब मैं तेरी उम्र का था ना तो बिना पैंट के ही चला जाता था। जी। ले कर लिया। अच्छा एक बात तो बता, सेठ सुनहरी लाल की बेटी तुझे कैसी लगती है? जी वैसी ही है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, गीता तुझे कैसी लगती है? बिल्कुल राधा दीदी जैसी। गीता तुझसे छोटी है, उसे बहन मत बुला। लेकिन पिताजी आप ही तो हमेशा कहते थे कि हर लड़की बहन जैसी होती है। अबे गीता को थोड़ी ना कहा था बहन बनाने के लिए। अब तुम मेरे मतलब की बात सुन लो, गीता से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पिताजी अभी मेरी उम्र ही क्या है? अबे जब मैं तेरी उम्र का था तो मैंने कईयों की। क्या पिताजी? तेरे मतलब की बात नहीं है। देख मैं वचन दे चुका हूँ, गीता की शादी तेरे से ही होगी बस। क्या? डैडी और गीता, आंटी और सुनहरी लाल? हाँ यार, मैं तो इस शादी के चक्कर में पागल हो जाऊंगा। तू फिक्र मत कर यार, अपने होते हुए ये शादी नहीं हो सकती। देख कमल,
हम दोनों तेरे साथ हैं। हाँ, मैं कल ही जाता हूँ और अंकल को समझाता हूँ। नाउ कम ऑन यार, cheer up। लाइब्रेरी में चलते हैं, चल कम ऑन। 5 लाख रुपए ब्लैक स्टैलियन पे लगा दो जी। और व्हाइट हाउस पे 8 लाख इमीडिएटली, और बाकी का जो बैलेंस है वो यहाँ ले आओ जल्दी। क्या बात है सर, आजकल आप बड़े उखड़े उखड़े से नजर आते हैं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। वक्त वक्त की बात है, आजकल मेरा ध्यान कहीं और है। अब प्लीज हरी अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस क्विकली। हेलो अंकल। अरे आओ बेटे, बैठो बैठो। कैसे हो? ठीक हो? तुम्हारा फोन नहीं चल रहा है क्या? हाँ, आप फोन पर खुशखबरी सुनाना चाहते हैं ना? बिल्कुल। मगर खुशखबरी तो आप तब सुनाएंगे जब कमल शादी के लिए हाँ कर देगा। क्या मतलब? वो तो जहर खाने की धमकी दे रहा है। वो ऐसी हरकत भी कर सकता है? जी हाँ। अजय, तुम उसे समझाओ, गीता के आते ही सब ठीक हो जाएगा। देखिए अंकल, अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वो जरूर कुछ कर बैठेगा। उसे शादी से इनकार है? वैसे मैंने आंटी से बात कर ली है, उन्होंने भी शादी के लिए इनकार कर दिया है। ठीक है, मैं अभी फोन पे सुनहरी से बात कर लेता हूँ। हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं लक्ष्मीदास बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल जी, मेरा मतलब है समधी जी। सॉरी, मेरा कौन मतलब है है? मेरे होने वाले ससुर जी। अरे बेटे, किसका फोन है? डैडी डैडी, आपका फोन है, आपका। लीजिए। कौन है? बात कीजिए। हेलो। समधी जी। अरे यार, सुनहरी नहीं, अब तो समधी बोल। समधी समधी हो गया हो तेरा। वो कार्ड वार्ड जो है ना, छपवाना बंद कर दो। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बात यह है कि कमल अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। अरे आखिर क्यों? क्या उसे गीता पसंद नहीं? अरे नहीं यार, गीता उसे नापसंद नहीं है। अभी वो थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ले, बाद में उसे समझाकर शादी करा देंगे। हाँ, गीता जैसे तेरी बेटी है ना, वैसे ही मेरी बेटी है। समझ गया यार, सब समझ गया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लो, फोन ही काट दिया। हाँ तो अजय, मुझे शक्ति दो भोलेनाथ, शक्ति दो ताकि मैं बदला ले सकूं अपने और पिताजी के अपमान का, बदला ले सकूं समाज के उन लक्ष्मीदासों से जो भेड़ बकरी समझ के लड़कियों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। मुझ जैसे कितनी नाजुक कलियों को मर्दों के जुल्म का शिकार होना पड़ता है। मर्द? पिताजी भी तो मर्द है। नहीं भोलेनाथ, पिताजी को छोड़ के। मगर भोलेनाथ, तुम्हारी ये भक्तिन ना तो आत्महत्या करेगी, ना ही ट्रेन के आगे कूदेगी तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। मुझे शक्ति दो भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं सेठ लक्ष्मी दास के लाडले बेटे कमल को मच्छर की तरह मसल सकूं।